हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है पर कैपिटा इनकम। तो आइए समझते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। पर कैपिटा इनकम इज़ द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन इन अ स्पेसिफिक रीजन लाइक अ कंट्री इन अ गिवन ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि एक साल में पर पर्सन की जो एवरेज इनकम होती है वो कहलाती है पर कैपिटा इनकम। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। तो जो नेशनल इनकम होती है उसको हम कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है 40 और कंट्री की जो इनकम है वो है 100 करोड़ और टोटल पॉपुलेशन है 40 करोड़। तो हम 100 करोड़ को 40 करोड़ से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो होगी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम के इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं। पर कैपिटा इनकम हेल्प्स कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये पहला पॉइंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम मदद करता है अलग अलग कंट्रीज़ के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको कंपेयर करने में। जैसे कि 2-3 कंट्रीज़ हैं तो वहाँ के लोगों के रहने का जो ढंग है, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको कंपेयर करता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जहाँ भी जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो उस कंट्री का जो रहने का ढंग, कंट्री के लोगों के रहने का ढंग, वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होगा वो अच्छा होगा। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम कम होगा वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी कम होगा। हाई पर कैपिटा इनकम इक्वल टू बेटर एवरेज इनकम। सीधा सीधा कहने का मतलब है जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है इनकम अच्छी ही होगी उस कंट्री के लोगों की, एवरेज इनकम जो होगी। बट डजेंट शो इनकम इनइक्वालिटी। लेकिन ये इनकम इनइक्वालिटी को शो नहीं करता है। कहने का मतलब ये है, एक मान लो एक कंट्री में 4 लोग रहते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंट्री में 4 लोग रहते हैं, चारों की अलग अलग इनकम होगी, सेम तो होगी नहीं। किसी की 50,000 होगी, सेकंड वाले की 1 लाख होगी, थर्ड वाले की 1.5 लाख होगी, फोर्थ वाले की 2 लाख होगी। तो ये तो इनइक्वालिटी हो गई ना इनकम में। पर जो पर कैपिटा इनकम होती है वो बताता है एवरेज इनकम। इन चारों की इनकम को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो एवरेज इनकम आएगी, ठीक है, चारों की, वो कहलाती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट समझते हैं। यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, यूएन एक्सेट्रा टू क्लासीफाई इकोनॉमीज लो, मिडिल, हाई इनकम। तो जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, ठीक है, तो ये क्लासीफाई करते हैं इकोनॉमीज़ को लो, मिडिल, हाई इनकम, मतलब कंपेयर करने, मतलब वर्ल्ड बैंक जो होते हैं और यूनाइटेड नेशन जो होते हैं ये इकोनॉमीज़ को क्लासीफाई करते हैं। फिर वो बताते हैं कि ये लो है, मिडिल है या हाई है, किसकी मदद से? पर कैपिटा इनकम से। जिसकी पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी वहाँ की इकॉनमी भी अच्छी होगी, यहाँ की पर कैपिटा इनकम कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम होगी, वहाँ की जो इकॉनमी होगी वो भी कम होगी। Countries with high per capita income attract more investors because people can spend more। ये चौथा पॉइंट है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पर कैपिटा इनकम जिस किसी भी कंट्री की जब हाई होगी तो वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, इसका मतलब है वहाँ के लोगों के पास इनकम होगी, पैसा होगा लोगों के पास, ठीक है, हर इंसान के पास, ठीक है। तो जब इंसान के पास, वहाँ के पीपल के पास पैसा होगा कंट्री के, तो वो खर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब वो खर्चा करेंगे तो फिर भाई इन्वेस्टर्स को भी वहाँ पे कंट्री में इन्वेस्ट करने में अच्छा लगेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, फैक्ट्रीज खोलेगा, हर चीज़ करेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट आर यूज़ गवर्नमेंट्स यूज़ पीसीआई टू क्रिएट पॉलिसीज़ लाइक स्कीम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। और गवर्नमेंट भी पर कैपिटा इनकम की मदद से पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, लाइक जैसे कि स्कीम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, जैसे स्कीम निकालते हैं गरीबी को कैसे कम किया जाए, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट भी यूज़ में लेते हैं पर कैपिटा इनकम को। फिर पर कैपिटा इनकम हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ मच अ कंट्री इज़ डेवलपिंग। लो पर कैपिटा इनकम मीन्स पॉवर्टी और लेस प्रोग्रेस। ये अगला पॉइंट है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि
पर कैपिटा इनकम मदद करता है यह पता लगाने में या समझाने में कि कंट्री जो है कितना डेवलप करी है, ठीक है, या नहीं करी है, ये सब पता करने में पर कैपिटा इनकम मदद करता है। जैसे कि पिछले साल की पर कैपिटा इनकम कम थी और नेक्स्ट ईयर पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, तो इसका मतलब कंट्री डेवलप की है, ठीक है, प्रोग्रेस हुआ है कंट्री में। पर अगर जो पिछले साल की इनकम जो थी और इस साल की इनकम घट गई पिछले साल की इनकम के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब डेवलप नहीं हुआ है और लेस प्रोग्रेस हुआ है कंट्री में, ठीक है, या पॉवर्टी आ गई है कंट्री में कहें तो पर कैपिटा इनकम मदद करता है यह समझने में कि कंट्री डेवलप हुई है या नहीं हुई है। तो ये था आज का टॉपिक पर कैपिटा इनकम। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।